हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्रवक्ता। आज हम करेंगे कबीरदास की साखियाँ। तो सबसे पहले हम आपको कबीरदास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ। उनका जन्म के बारे में कुछ ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि कहते हैं कि वो एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे और वो लोकलाज के डर के कारण उन्हें लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ आई थी, जहाँ पर नीरू नीमा नामक दंपत्ति ने कबीरदास को अपने बच्चे के रूप में लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था और उनका एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम कमाल और बेटे का नाम कमाली, और उनका देहांत हुआ 1518 में। कबीरदास की जो भाषा है वो सद्दुक्कड़ी भाषा है। वो जहाँ कहीं भी गए वहीं की भाषा में उन्होंने अपना साहित्य रचा, उसी भाषा में वो गाने लग जाते थे। इसलिए उनकी सभी जगह की मिली जुली भाषा होने के कारण उनकी भाषा सद्दुक्कड़ी है। अब कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहब उनके द्वारा संकलित रचनाएं हैं। कबीरदास, अब हम करते हैं कबीरदास की साखियाँ। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली करहाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर मन रूपी तालाब, सुभर जल भरा हुआ है, सुभर भरा हुआ है जल से, कि मानसरोवर रूपी जो मन रूपी जो तालाब है वो जल से भरा हुआ है। हंसा केली करहाई, और उसके अंदर हंस केली कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात जीवात्मा रूपी हंस उसके अंदर केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाई। और उनको जो हंस हैं उनको वहाँ पर मोतियाँ मिल रहे हैं, इसलिए वो कहीं अन्य जगह पर नहीं जाना चाहती हैं, उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती हैं। अर्थात मन रूपी जो तालाब है उसके अंदर जीवात्मा को भक्ति रूपी आनंद मिल रहा है, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती है। कि जीवात्मा है वो उस मन को छोड़कर, जो आत्मा है वो उस मन को छोड़कर अन्यतर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई। कि मैं प्रेमी ढूंढता ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। अर्थात मैं भगवान से प्रेम करने वाले भगवान के भक्तों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई भी भगवान का दूसरा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, एक भगवान के भक्त को दूसरा भगवान का भक्त मिल जाता है, तो वह विष भी अमृत बन जाता है। तो विष भी अमृत में बदल जाता है, जहर भी अमृत हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़िए और उसके ऊपर चढ़कर दुलीचा डालकर, कालीन डालकर प्राकृतिक रूप से वहाँ पर सहज रूप से वहाँ पर समाधि डालकर बैठ जाइए। समान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इस संसार के बारे में मत सोचो, इस संसार के लोगों के बारे में मत सोचो। ये जो संसार है इसकी परवाह मत करो। ये संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी पर चढ़े व्यक्ति की तरफ भौंकता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसे झक मारने दो, उसे भौंकने दो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उसकी संसार की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति करो और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुल्हान, निरपख होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के कारण
ये जो संसार है, ये सारा संसार उलझन में पड़ गया है, ये विसमृत हो गया है। निरपक होई के हरि भजई, जो भी निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही एक सज्जन पुरुष कहलाता है, वही एक शांत संत कहलाता है। कि बिल्कुल कोई भी पक्ष विपक्ष ना करें, किसी भी लड़ाई झगड़े में मत उलझो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो, बस भगवान की भक्ति करो, ईश्वर का नाम जपो। तभी हम निष्पक्ष होकर जब भगवान को भजेंगे, तभी हमें परमात्मा मिल सकता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कि हिंदू है वो राम राम करता मर गया है और मुसलमान खुदा खुदा करता मर गया है। अर्थात हिंदू राम राम की रट लगाए हुए हैं, मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाए हुए हैं। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सच में दोनों के पास जीते जागते कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कि हिंदू जो है वो राम राम रट रहा है, मुसलमान खुदा खुदा रट रहा है, कि मैं तो दोनों में से किसी के भी निकट नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों बेकार में झगड़ा कर रहे हैं। कि राम और रहीम हैं, वो तो नाम ही दो हैं, लेकिन वो हैं एक ही, उनके अंदर कोई भी अंतर नहीं है। उन दोनों को का इन्होंने नाम ही अलग अलग रख रखा है, लेकिन भगवान तो एक ही है, भगवान का रूप तो एक ही है। कि मैं तो इन दोनों के उलझन में नहीं पड़ूंगा, इनके निकट भी नहीं जाऊंगा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। अब कबीरदास जी कहते हैं मैं तो काबा में भी गया, काबा है मुस्लिमों का पवित्र स्थान और काशी है हिंदुओं का पवित्र स्थान। कि मैं तो काबा के अंदर भी घूम आया, काशी के अंदर भी घूम आया, राम ही भया रहीम। और मुझे तो ना तो राम मिला और ना ही रहीम मिला, वहाँ पर कहीं पर कोई नहीं मिला। मोट चून मैदा भया, कि अर्थात है कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मैं तो दोनों के तीर्थ स्थान पर जाकर आया हूँ, लेकिन मुझे तो दोनों के अंदर कोई भी अंतर दिखाई नहीं दिया। वास्तव में ही दोनों एक हैं, राम भी वही है और रहीम भी वही है। मुझे तो अगर मैं काबा में गया तो भी मुझे वो वहाँ पे राम ही लगा, और अगर मैं काशी में गया तो भी मुझे वो रहीम ही लगा। तो मुझे तो राम और रहीम का कोई अंतर ही समझ में नहीं आया, दोनों के दोनों एक हैं। कि जिस प्रकार मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, कि जिस प्रकार मोटे और बारीक चून के अंदर जो अंतर होता है, वही राम और रहीम में अंतर है। कि दोनों एक ही गेहूं से बनते हैं, एक को मोटा कर दिया एक को बारीक कर दिया, लेकिन पेट तो दोनों ही भरते हैं। उसी प्रकार से राम और रहीम दोनों ही एक हैं, दोनों ही जो भी उनकी भक्ति करता है तो दोनों ही आदमी के मन को शांत करते हैं। कि दोनों का काम तो एक ही है, कि वो दोनों एक ही हैं। तो लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, वे दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। राम और रहीम दोनों एक जैसे हैं, उनके अंदर कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि कोई ऊंचे कुल का जन्मिया, कोई ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो वो कोई ऊंचा नहीं हो जाता। जे करणी ऊंच न होई, अगर उसकी करनी ऊंच नहीं है ना, अगर उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं, अगर उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, तो वो अच्छा नहीं कहला सकता। चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, कितने भी अच्छे परिवार में जन्म ले लो, अगर अच्छे परिवार में जन्म लेकर कोई गलत कार्य करता है तो वो गलत ही कहलाता है, अच्छा नहीं कहला सकता। अच्छा तो तभी कहलाएगा जब वो अच्छा कार्य करेगा। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब कबीरदास जी
कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सोने के बर्तन में अगर शराब को डाल दिया जाता है, सोने के बर्तन में शराब को डाल दिया जाता है तो शराब का कुछ भी नहीं बदलता, शराब शराब ही रहती है, कि उसके द्वारा मनुष्य के अंदर विकार ही पैदा होते हैं, कि सोने के बर्तन में डालने से भी वो अमृत नहीं बन जाती, वो शराब ही रहती है। साधु निंदा सोई, कि साधुओं के द्वारा उसकी निंदा ही की जाती है, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके द्वारा उसकी निंदा ही की जाती है, चाहे बेशक वो सोने के बर्तन में डाल दी गई हो। कि उसी प्रकार से अगर कोई बुरे कार्य करता है तो सज्जन व्यक्तियों के द्वारा उसकी निंदा ही की जाती है, चाहे वो अच्छे कुल में जन्म ले रहा हो या बुरे कुल में जन्म ले रहा हो, नीच कुल में जन्म ले रहा हो। जो भी अच्छा कार्य करता है वो सज्जन लोगों के द्वारा प्रशंसनीय होता है, और जो बुरा कार्य करता है वो निंदनीय होता है।